समवायता। तो हम बात करेंगे समवायता क्या होती है और इसके साथ साथ जानेंगे कि आइसो या न्यू या एंड जो कार्बनिक युग्म होते हैं उन कंपाउंड्स के नाम के आगे कब हम आइसो करके लिखते हैं, कब हम न्यू करके लिखते हैं और कब हम एंड करके लिखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उनके नाम के आगे आइसो भी लिखा होता है, न्यू भी लिखा होता है और एंड भी लिखा होता है। तो देखिए समवायता, समवायता का मतलब होता है कि अणुसूत्र समान होता है। समवायता का मतलब क्या होता है, यदि किसी यौगिक ऐसे दो यौगिक, ऐसे समझिए, ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, अणुसूत्र समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र या संरचना सूत्र नहीं, संरचना ही कह दो केवल, लेकिन संरचना अलग अलग होती है, संरचना अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। समावयवी कहलाते हैं, समावयवी आइसोमर क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते जैसे एन ब्यूटेन एंड आइसो तो आप देख रहे हैं। और ये जो गुण होता है, जब हमारे ऐसे युग्मों का जो गुण होता है, ये गुण क्या कहलाता है, समवायता। और इस गुण को क्या कहते हैं, इस गुण यानी प्रॉपर्टी को समवायता, प्रॉपर्टी को समवायता, आइसोमेरिज्म समवायता या आइसोमेरिज्म। जो गुण होता है ऐसे हमारे कंपाउंड्स का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, समवायता कहलाता है। और ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, आपस में समवायवी कहलाते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारे पास, देखिए हम एल्केन जानते हैं, एल्केन के बारे में। एल्केन अगर हम यहाँ ब्यूटेन की संरचना बनाएं तो इसमें 4 हमारे कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। ये क्या है, 4 कार्बन होते हैं। अब हम यहीं पर एक दूसरी संरचना बना दीजिए, ये हमारे सीधी लाइन में है, और हम यहाँ एक ऐसी संरचना बनाएं जिसमें 3 कार्बन तो हमारे सीधी में है और 1 कार्बन हमारे यहाँ पर। अभी हम देख रहे हैं, ये हम जानते हैं एल्केन, और ये हमने क्या बनाया है, एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन में क्या होते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन में कैसे होते हैं भाई, सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये तो होते हैं एल्केन हमारे, ये हमारे एल्केन में क्या होते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्केन में सभी सिंगल बॉन्ड। तो हमने देखा ब्यूटेन के बारे में, क्या देखा हमने, ब्यूटेन।
तो ये हमारा क्या है एन ब्यूटेन, और ये हमारा क्या है आइसोब्यूटेन। क्या है आइसोब्यूटेन, 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 या इसे ऐसे लिख सकते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब हमारा कार्बन सीधी श्रृंखला में है तो इसका नाम हमने क्या लिखा एन ब्यूटेन, और हमारा कार्बन 3 कार्बन तो हमारे सीधी श्रृंखला में है और 1 कार्बन ब्रांच में जुड़ा हुआ है। कैसे कार्बन से, तो इस तरीके से एक तरफ तो हमारा क्या है, देखिए एक तरफ क्या है कार्बन और दूसरी तरफ क्या है हाइड्रोजन। ऐसे सब में हाइड्रोजन लिख देते हैं हम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया। इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर गौर से देखने पर हमें पता चलता है कि अगर कार्बन की श्रृंखला सीधी है और कार्बन से सभी ब्रांचों पर क्या जुड़े हैं, केवल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, केवल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। देखिए सभी कार्बन से उनकी दोनों तरफ जो ब्रांचेज हैं क्या है, ब्रांचों पे क्या है कार्बन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और कार्बन कब जुड़ा हुआ है, केवल सीधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। कैसी श्रृंखला में, सीधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, सीधी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला में कार्बन, कार्बन कैसे जुड़ा है, कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़ा है, सीधी श्रृंखला में जुड़ा है। कार्बन कैसे जुड़ा है, सीधी श्रृंखला में जुड़ा है। अब यहां पर कार्बन कैसे जुड़ा है, कार्बन सीधी श्रृंखला में भी है। देखिए कार्बन, कार्बन सीधी, सीधी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला में भी है तथा, तथा ब्रांच, तथा ब्रांच में भी कार्बन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है। तो ये कार्बन यहाँ पर सीधी श्रृंखला में भी जुड़ा है और कार्बन ब्रांच, ये देखिए ये ब्रांच है, ये दिख रहा है, ये कार्बन ब्रांच में भी जुड़ा है। जब किसी कंपाउंड में कार्बन किसी ब्रांच में भी कार्बन के साथ जुड़ा होता है और दूसरी ब्रांच में, जैसे एक ब्रांच इस साइड में है कार्बन की, एक इधर है और इधर जुड़ा है हाइड्रोजन से, तो ऐसे कंपाउंड्स का नाम आइसो करके लिखा जाता है। जैसे देखिए यहां पर लिखा है आइसोब्यूटेन। और जब कार्बन बिल्कुल सीधी श्रृंखला में जुड़ा होता है, कार्बन के ब्रांच में दोनों तरफ क्या जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। देखिए इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। तो ऐसे अगर नाम लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। और अगर कार्बन इस तरीके से ब्रांच में जुड़ा होता है और एक कार्बन की ब्रांच में हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के जो नाम लिखे जाते हैं वो आइसो करके लिखे जाते हैं। और ये क्या है हमारा आइसोब्यूटेन, क्या है आइसोब्यूटेन। और यहाँ पर देखिए हमने जो ऊपर आगे देखा था समावयवता, समावयवता, तो इनका अणुसूत्र क्या है, अणुसूत्र क्या है, देखिए अणुसूत्र, अणुसूत्र क्या होता है, क्योंकि एल्केन है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इससे देखेंगे C कितने हैं, हाउ मेनी C, तो C है हमारे 4, तो यहाँ देखेंगे C4, और यहाँ पर अगर n की जगह 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 तो 10, H10। अणुसूत्र क्या होता है, एन ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10। आइसोब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10, C4H10, C4H10। और इसका भी क्या है हमारा C4H10, C4H10। तो देखिए हमारा जो नॉर्मल ब्यूटेन है एन ब्यूटेन, ये है एन ब्यूटेन, इसका भी अणुसूत्र C4H10 है। और हमारा जो आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन, इसका भी सूत्र और सूत्र हमारा C4H10 है। और हमारा यही समावयवता बताता है, समावयवता बताता है
कि कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना अगर उनकी बनाएं तो अगर उनके संरचनात्मक सूत्र बनाएं तो उनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं। यहाँ पर कार्बन, चारों कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर सीधी श्रृंखला में 3 कार्बन हैं और एक कार्बन ब्रांच में जुड़ा हुआ है और एक ब्रांच पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ऐसे नाम हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन कहते हैं। अब हम देखते हैं एन या न्यू, जो एक तो होता है एन और एक होता है न्यू। न्यू कब आता है? जैसे अब हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, कार्बन और एक कार्बन यहाँ आ जाएगा, ये हमारा हाइड्रोजन। देखिए अब कार्बन हमारे कितने हो गए यहाँ पर, कितने, हाउ मेनी कार्बन्स, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए 5 वाला हम देखते हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4, देखिए 1 1 1 1। और इसी का एक और स्ट्रक्चर बन सकता है भाई, एक क्या बन सकता है, एक स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है कि हम केवल एक कार्बन को बदले आए, यहाँ 4 कार्बन हम सीधी श्रृंखला में लगाते हैं, 4 कार्बन लगाते हैं सीधी श्रृंखला में और एक कार्बन हम यहाँ लगाते हैं। दिख रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, एक कार्बन ब्रांच में लगा हुआ है, एक कार्बन ब्रांच में लगा हुआ है। यहाँ हमारे 2 कार्बन ब्रांच में लगे हुए हैं, 2 कार्बन देखिए ब्रांच में लगे हुए हैं। ये हम क्या देख रहे हैं, पेंटेन के बारे में। पेंटेन ये क्या है हमारा, एल्केन क्या है हमारा, एल्केन। ये एल्केन हमारा क्या है, पेंटेन। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, C5H12। ये इसका क्या है, सामान्य अणु सूत्र। क्या है इसका अणु सूत्र, अणु सूत्र। पेंटेन का अणु सूत्र क्या है, C5H12। देख सकते हैं, देखिए यहां से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, यहाँ पर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए और यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 12 होंगे। अब देखिए यहाँ पर गौर से देखने में क्या लग रहा है हमें, ये हमारी जो पेंटेन की सीधी श्रृंखला बनी हुई है, तो इसका नाम क्या होता है, इस श्रृंखला का नाम क्या होता है, एन पेंटेन। क्या होता है, एन पेंटेन, क्योंकि सीधी श्रृंखला है। अब इसमें देखिए दूसरी वाली श्रृंखला में आप देखिए, यहाँ पर इसका नाम क्या आता है, क्योंकि मैंने बताया था जब कार्बन, किसी कार्बन से एक कार्बन उसके ब्रांच में होता है और एक तरफ हाइड्रोजन होता है, इसका नाम क्या आएगा, आइसो। क्या आएगा, आइसोपेंटेन। ये क्या है, आइसोपेंटेन। ये है आइसोपेंटेन। और जब हमारा ऐसा हो कोई बीच का एक कार्बन इसके दोनों साइडों में कार्बन जुड़े हों, जैसे देखिए यहाँ पर भी कार्बन जुड़ा है और यहाँ पर भी कार्बन जुड़ा है, जैसे इसको देखिए, इसको देखिए, ये हमारा कार्बन है, देखिए ये बीच वाला कार्बन दिखाई दे रहा है, ये इस कार्बन पे हमारे, इस कार्बन पे इधर ब्रांच में भी कार्बन जुड़ा है और इस ब्रांच पर भी कार्बन जुड़ा है। तो ऐसे हम उसका नाम क्या लिखते हैं, न्यू। क्या लिखते हैं, न्यू पेंटेन। क्या लिखेंगे, न्यू। अब ये जो न्यू देख रहे हैं आप, न्यू, और ये देख रहे हैं आइसो, और ये देख रहे हैं एन। ये कब हमें नाम के आगे लिख रहे हैं, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड के नाम के आगे कब लिख रहे हैं, अगर कार्बन है सेंटर में और उसके दोनों तरफ कार्बन, मतलब राइट हैंड में भी कार्बन और लेफ्ट हैंड में भी कार्बन, और अगर एक कार्बन है सेंटर में, उसके एक साइड में हमारे कार्बन है और एक साइड में हाइड्रोजन है, तो उसको आइसो। तो कब आते हैं ये नाम, कब आते हैं, नॉर्मल पेंटेन, कब आएगा आइसोपेंटेन, और कब आएगा न्यू पेंटेन। यहाँ इस पेंटेन की गलती लिखी हुई है, न्यू पेंटेन। ये देखिए
तो ये क्या है, ये तीनों क्या है, समावयवी। ये यौगिक कैसे हैं, समावयवी यौगिक हैं और इनका अणुसूत्र समान होता है। समावयता का मतलब क्या होता है, अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना अलग अलग होती है। ऐसे कार्बनिक कंपाउंडों को हम क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं और उस गुण को क्या कहते हैं, समावयता कहते हैं। तो इस वीडियो में आप जान रहे हैं कि कब हम उसको नॉर्मल तत्व पढ़ते हैं, कब उसको हम आइसो लिखते हैं और कब न्यू लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होंगे और आप उनको इस तरीके से उनके नाम लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रांच हमने देखा है कार्बन एक ऐसा अद्भुत तत्व है, अधातु होते हुए भी उसमें यह गुण है कि वो बहुत बड़ी श्रृंखला बना सकता है। 3 अपर रूप होते हैं कार्बन के, ये आज हम जान चुके हैं और आज के समय में कार्बन की 60 कार्बन की श्रृंखला भी ज्ञात है, जो फुलरीन कार्बन का अपर रूप होता है उसमें होती है और उसका आकार कैसा होता है, फुटबॉल की तरह होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।